गाजीपुर से सीनियर रिपोर्टर रवि प्रकाश वर्मा के साथ निवास पाटिल पत्रकार की रिपोर्ट। शादियाबाद थाने पहुंचे गिरफ्तार हुए समाजवादी व भीम आर्मी के नेता। गाजीपुर भारत बंद का समर्थन कर रहे नेताओं को प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार करके शादियाबाद थाने लाया गया। गिरफ्तार हुए लोगों में ताहिर हुसैन, बबलू चौहान, शाहिद भाई, विनय सागर, पवन चौहान आदि रहे। आज भारत बंद है, यानी 8 दिसंबर 2020 किसानों ने भारत बंद का आह्वान रखा है। ये आह्वान उस बिल के विरोध में है जो हमारी भारत सरकार की गवर्नमेंट आज किसानों के लिए लाई है, और किसानों ने इसका विरोध शुरू किया है। कुछ किसान हैं जिन्होंने इसके विरोध में अपनी गिरफ्तारी दी है, और इस भारत बंद का सहयोग उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी पुरजोर कर रही है। और इस बिल के विरोध में किसानों ने गिरफ्तारी दी है। हम आगे तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम मिलाएंगे आपको समाजवादी छात्र संघ के जिला सचिव और अल्पसंख्यक समाजवादी के जिला सचिव शाहिद जी से, और आपसे मिलाएंगे, बात कराएंगे क्या मसला है। शाहिद जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आज भारत बंद है, ये बंद कहाँ तक सफल है? पूरी तरीके से सफल है। जिस तरीके से आपने प्रशासन को देखा है, उनकी खलबली मची रही। पूरी तरीके से सत्तासीन पार्टी जो है एकदम पूरी तरीके से विवश हो चुकी है। हमारे पूरे नेतागण, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जो भी जनप्रतिनिधि थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। सबको रास्ते में रोक लिया गया, किसी को घर पे नज़रबंद कर दिया, किसी को थाने में नज़रबंद करके रखा गया। लेकिन आज जनता ने फिर से रोडों पर आके दिखला दिया है कि आपकी तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। हम किसान के बिल के विरोध में थे, हैं और रहेंगे। तो अभी जब समाजवादी पार्टी इस बिल के विरोध में आए हुए किसानों के समर्थन में खड़ी है, तो यहाँ जो गिरफ्तारी हुई है इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तारी देखिए, हम लोग के पास एक कारण उत्पन्न हुआ, जैसे कि आपने देखा कि सरकार बार बार कह रही है कि कहीं भी किसी भी तरीके से किसान बिल से किसी तरीके का किसान को नुकसान नहीं है। ये झूठा आश्वासन दे रही है। यदि अगर ये आश्वासन सही होता तो आप बताइए कि जो धान 18 रुपये किलो बिकता था, आज 10 रुपये 11 रुपये मार्केट में बिकने को भी मोहताज हो गया है। जो गेहूं 18 से 19-20 रुपये किलो तक बिकता था, आज किसान बिल के आने के बाद अभी कुछ ही दिन हुआ है, अभी उसका असर देखने को मिल गया। जबकि अभी आपने देखा कि पाला पत्थर पड़ा था, गेहूं की अच्छी पैदावार नहीं हुई, उसके बाद भी गेहूं का रेट 14 से 15 रुपये किलो हो गया है। तो हम किस आधार पे किसान सरकार से इस बात को समझें कि ये किसान बिल किसी भी तरीके से अच्छी है? ये पूर्णतः किसान विरोधी बिल है। जब तक इस बिल को नहीं हटाया जाएगा, अभी तो आज गिरफ्तारी आंदोलन हुआ, लेकिन इसके बाद आगे समाजवादी लोग जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। तो देखा आपने, ये थे हमारे समाजवादी पार्टी के जिला सचिव अल्पसंख्यक विभाग के और युवा छात्र के। तो इन्होंने बताया है कि जब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा, ये बिल वापस नहीं होगा, तब तक आंदोलन रुकेगा नहीं। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि क्या वास्तव में देश विरोधी है ये बिल? बिल्कुल सर, आप देखे होंगे जैसे कि जब से भाजपा की सरकार आई, आपने देखा CAA आया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया, उसमें सरकार कहती है कि इसका फ़ायदा आपको पता नहीं। अभी नोटबंदी हुई, सरकार कहती है इसका फ़ायदा आपको पता नहीं है। GST आई, व्यापारियों से कहा जाता है इसका फ़ायदा आपको पता नहीं है। किसान बिल आई, किसानों से कहा जा रहा है कि इसका फ़ायदा आपको पता नहीं है। आखिर जब व्यापारियों की बात आती है तो कहते हैं व्यापारियों को पता नहीं, जब CA की बात आती है कहते हैं मुसलमानों को पता नहीं, जब किसान बिल की बात आती है तो कहते हैं किसानों को पता नहीं। आखिर पता है किसको इनकी योजनाओं के बारे में? ये सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी, जनता विरोधी है। और अब वक्त आ चुका है कि अब इनकी बातों को सुन करके खामोश रहने का वक्त नहीं है। अभी से ईंट बजाने का वक्त आ गया है, ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है शाहिद भाई। तो आपने देखा कि जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा, तब तक ये किसान और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बिल का विरोध करेंगे। और क्या इस बिल का विरोध करने पे बिल वापस होता है या संशोधन होता है या क्या होता है, ये सवाल अभी भी जिंदा है। जानने के लिए देखते रहिए अल्फा एक्सप्रेस। जनपद गाजीपुर में ये जो भारत बंद का आह्वान था, इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत ही मुस्तैदी से व्यवस्था की थी। और ऐसे लोग जिन लोगों ने सोशल मीडिया में कुछ अशांति फैलाने का प्रयास किया था, उनको चिन्हित करके रात में ही उनको डिटेन किया गया। लगभग 70 लोग ऐसे थे। उसके बाद भी कुछ लोग
प्रयास कर रहे थे कि स्टेशनों पे जाएं या बाज़ार को ज़बरदस्ती बंद कराएं। ऐसे लोगों को भी वहां पहुंचने से पहले ही रोक करके लगभग 200 लोगों को शांति भंग की आशंका में बिठाया गया है और पूरी तरीके से सभी मार्केट खुली हुई है। पूरी तरीके से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनता सुचारू रूप से मार्केट आ जा रही है और सारा आवागमन पूरी तरीके से चल रहा है। किसी प्रकार की कोई